हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ तंबोला गेम हम घर में कैसे आसानी से खेल सकते हैं। जिसे तंबोला गेम नहीं खेलना आता उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए, कहीं पर इसे तंबोला बोला जाता है और कहीं पर इसको हाउजी भी बोला जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक तो खेलना सिखाऊंगी और इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और थर्ड मैं ये बताऊंगी कि इसमें कैसे पैसे हम लगाते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक ये तंबोला है। तो देखिए, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये इस तरीके से एक ये पूरा 90 नंबर्स का शीट आती है। ये 1 से लेकर 90 तक होते हैं सारे नंबर्स इसमें। और उसके बाद ये आती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गोटी आती हैं। ये भी सारी 90 होती हैं। ये देखिए, ये है 27, ये है 87। इस तरीके से कई सारी होती हैं। ये 39 है। ये सारे 1 से लेकर 90 तक की सारी गोटी होती हैं। अब देखिए, इसमें आता है ये कार्ड्स। ये आते हैं, ये सारे टिकट्स होते हैं। ये सारे, ये देखिए, कई सारे टिकट्स होते हैं। पूरी एक बुकलेट सी आती है टिकट्स की। तो इसमें क्या होता है कि जितने प्लेयर होते हैं उतने ही हम इनके टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है यहाँ पर एक लाइन आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये टिकट अलग हो जाता है। हम इस टिकट को यहाँ से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। ये एक टिकट हो गया, एक टिकट ये हो गया, एक ये हो गया, ये है। इस तरीके से जितने प्लेयर होंगे उतने हम टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस टिकट को हम इस तरीके से अलग कर लेंगे एक प्लेयर के लिए। ये देखिए, ये अलग हो गया है। और कुछ देखिए, यहाँ पर कुछ गेम्स में ऐसे भी आते हैं, ये कार्ड्स आते हैं। अगर आप टिकट से खेलना चाहें तो टिकट से खेल सकते हैं, नहीं तो इन कार्ड से भी आप खेल सकते हैं। दोनों सेम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस गेम को हम खेलते कैसे हैं। मान लीजिए, यहाँ पर 2 या 3, आप जितने भी प्लेयर रखना चाहें उतने प्लेयर आप रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें 4 रखने हैं या 3 ही प्लेयर होने चाहिए। कितने भी आप प्लेयर इनको एक साथ खिला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनको एक बाउल में कर लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए बिना देखे। एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो इस गेम को ना खेल रहा हो और बिना देखे कोई भी एक नंबर उठाए। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने नंबर उठाया, ये आया 42। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 4 2 42। तो 42 नंबर हम यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर है तो यहाँ पर बस रख देंगे इसे। और अपने टिकट में हम देखेंगे ये 42 नंबर कहाँ पर है। अब मेरे 42 नंबर ये रहा, तो हम इसको ऐसे कट कर देंगे। हमेशा नंबर देखने की मतलब आसानी से हम नंबर कैसे देखें, तो देखिए, ये होती है 10s की लाइन, और ये है 20 की लाइन, ये 30 की लाइन है, ये 30 ये 40 की लाइन है। तो इस तरीके से 10 20 30 40 50 60 70 80 इस तरीके से लाइंस होती हैं। ये सारी आप आसानी से ऐसे करके नंबर देख सकती हैं। पूरा नंबर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फिर देखिए, 42 कट गया। अब ये देखिए 62 आया है इसमें। अब ये 62 यहाँ रख दिया हमने। अब मैं इसमें देखूंगी, मेरे 62 इस रोड में नहीं है, तो इस मैं अब नहीं काटूंगी। नेक्स्ट जब नंबर बोलेगा, ये देखिए, नेक्स्ट नंबर आया है 55। तो 55 मैंने यहाँ रख दिया। अब इसमें मेरे पास भी 55 नहीं है, तो अब हम इसको आगे नहीं काटेंगे जब मेरे धीरे धीरे जैसे भी नंबर कटेंगे वैसे मैं इस नंबर इनको काटती चली जाऊँगी। अब जिसके सबसे पहले कटेंगे वो विनर होता है। और अभी मैं इसके कुछ आपको रूल्स भी बता देती हूँ कि किस तरीके से इसके रूल्स होते हैं। तो देखिए, ये हैं कुछ रूल्स इसके। इसमें पहला रूल है ये कॉर्नर का। तो कॉर्नर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से होते हैं। ये देखिए, ये जैसे ये 3 कॉर्नर पे है, इधर ये 19 इसमें कॉर्नर पे है, ये 84 इसमें कॉर्नर पे है, और यहाँ पर ये 73 ये कॉर्नर पे है। ये चारों नंबर्स कॉर्नर के हैं। जिसके सबसे पहले ये 4 नंबर्स कट जाते हैं तो वो बोलेगा मेरे कॉर्नर कंप्लीट हो गए। तो इसके हिसाब से अगर आपने पैसे रखे हैं तो आप उसे पैसे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे कोई गिफ्ट वगैरह जो भी आपने रखा है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है ये मिडिल नंबर। मिडिल नंबर होता है इस पूरे टिकट का जो सबसे सेंटर का नंबर है। मुझे इस पूरे टिकट में सबसे सेंटर का नंबर ये लग रहा है 38। तो 38 हमारा क्या है, ये मिडिल नंबर। अगर जिसके भी टिकट्स में ये मिडिल नंबर, अपना अपना मिडिल नंबर जिसके में भी होगा, वो अगर जिसका सबसे पहले मिडिल नंबर कट जाएगा वो कहेगा माई मिडिल नंबर इज़ कंप्लीट। मैं आपको और टिकट में भी दिखा देती हूँ। जैसे ये दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे इसमें देखिए, मिडिल नंबर कौन सा है, इसमें मिडिल नंबर है 36, इसमें मिडिल नंबर है 53,
इस तरीके से सबके अपने टिकट्स के अलग अलग मिडिल नंबर होते हैं, जिसका सबसे पहले कट जाएगा तो वो मिडिल नंबर में जीत जाएगा। थर्ड है अर्ली नंबर 7। अर्ली नंबर 7 का मतलब है कि कोई से भी 7 पूरे टिकट में से कोई से भी सबसे पहले 7 नंबर जिसके भी कट जाएंगे, चाहे यहाँ के कट जाए यहाँ के, कोई से भी 7 नंबर जिसके सबसे पहले कटेंगे वो है अर्ली नंबर 7। अब आती है नेक्स्ट बात आती है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन यानी ये फर्स्ट लाइन जिसकी सबसे पहले कट जाएगी वो फर्स्ट लाइन कहलाएगी। सेकंड लाइन जिसकी सबसे पहले ये सेकंड लाइन कट जाएगी जिसकी टिकट की, तो वो कहेगा सेकंड लाइन कंप्लीट। थर्ड लाइन जिसकी ये थर्ड लाइन सबसे पहले अपने टिकट में कट जाएगी वो कहेगा थर्ड लाइन कंप्लीट। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि पहले फर्स्ट लाइन ही कटनी चाहिए या पहले सेकंड लाइन ही कटनी चाहिए, इस तरह के कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर किसी की सबसे पहले थर्ड लाइन कंप्लीट हो जाती है तो वो थर्ड लाइन बोलेगा, किसी की सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाती है वो सेकंड लाइन बोलेगा, इस तरीके से। अब आती है बात यहाँ पर गेट की। गेट होता है, जैसे आपने गेट देखा होगा, गेट हमेशा ऐसा बना होता है, ऐसे होते हैं गेट किसी भी उसका। तो गेट में एक दरवाज़ा ये होता है, एक दरवाज़ा ये होता है, तो एक ये इतना हिस्सा और एक ये, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 84 एक ही नंबर दे रखा है, तो गेट में ये वाला रो और ये पहली रो और लास्ट रो इस तरीके से ये कट होनी ज़रूरी है, तो ये हमारा गेट कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है ब्रेकफास्ट। देखिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों को मैं डिफाइन करती हूँ। तो देखिए ये टिकट है हमारा, इसमें ये देखिए ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स हैं इस तरीके से। तो हम शुरू के 3 कॉलम एक में लेंगे, जैसे यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक के कॉलम ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट, देखिए 1 2 3 ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट, 1 2 3 ये हो गया आपका लंच और 1 2 3 ये हो गया आपका डिनर। आपको दिख रहा होगा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो जिसका सबसे पहले इतना एरिया सारा कट हो जाता है, सारे नंबर इसके मतलब कट जाते हैं, तो उसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट। किसी का सबसे पहले ये कंप्लीट हो गया इतना एरिया, तो उसका लंच कंप्लीट, और जिसका इतना एरिया कंप्लीट हो गया तो उसका डिनर कंप्लीट। तो इस तरीके से लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आती है बात आई लव यू की। तो आई लव यू का मतलब है कि आई का आप देख सकते हैं 1 लेटर होता है, लव में 4 लेटर होते हैं, यू में आपके होते हैं 3 लेटर। तो आई लव यू यानी पहले जो रो है, ये देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3 रो होती हैं इसमें। तो पहली रो जो है उसमें 1 लेटर कंप्लीट कटा होना चाहिए, कोई सा भी 1 लेटर कटा होना चाहिए। दूसरी रो में आपके 4 कोई नंबर कटे होने चाहिए, और तीसरी रो में आपके कोई भी 3 नंबर कटे होने चाहिए। तो किसी के अगर ऐसे इस तरीके से कट जाते हैं नंबर तो वो बोलता है आई लव यू कंप्लीट। और लास्ट आता है ये कंप्लीट हाउजी, 12 नंबर पर आता है ये कंप्लीट हाउजी। तो कंप्लीट हाउजी का मतलब है कि आपके सारे नंबर जिसके सबसे पहले पूरे टिकट के सारे नंबर कट हो जाते हैं उसका हो जाता है कंप्लीट हाउजी, वो इस गेम का विनर होता है। विनर तो बीच बीच में सारे ही होते रहते हैं क्योंकि इस रूल के हिसाब से सभी विनर है, लेकिन जो मेन विनर कहलाता है वो कंप्लीट हाउजी का कहलाता है। तो जिसके सारे नंबर कट हो गए तो वो बोल देगा कंप्लीट हाउजी या हाउजी, ऐसे बोल देगा। अगर आपको एक विनर रखना है हाउजी का तो आप एक ही रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 विनर हो जाएं, 3 विनर हो जाएं, तो एक के बाद जिसके एक नंबर पहले नंबर पे हो गया हाउजी तो वो तो गेम से निकाल दीजिए, वो विनर हो गया। उसके बाद सेकंड विनर, थर्ड विनर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से रूल्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रूल्स फॉर मनी, कि हम पैसों का कैसे इसमें रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 10 प्लेयर्स हैं हमारे पास, 10 प्लेयर्स के हिसाब से आप या तो सभी प्लेयर से 20 रुपीज़ रखवा लीजिए, या आप सारे रुपीज़ खुद रखना चाहते हैं तो आप खुद भी रख सकते हैं। इसकी जगह आप कोई गिफ्ट रखना चाहते हैं खुद भी रख सकते हैं। अगर आप मतलब मान लीजिए कोई किटी में आप खेल रहे हैं तो 20 रुपीज़ सबसे कलेक्ट कर लीजिए, या 10 रुपीज़ सबसे कलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से हम रुपीज़ को एक जो मेन मेंबर होता है वो इकट्ठा कर लेता है। अगर मान लीजिए 10 प्लेयर्स हैं उसमें हमने 10 रुपीज़ सबके कलेक्ट कर लिए हैं, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से 10 प्लेयर के कितने हो गए 100 रुपीज़। तो अब 100 रुपीज़ को आपको इन 12
रूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे ही 12 रूल्स अप्लाई करने हैं। आप चाहें तो कोई 5 रूल रख सकते हैं, कोई 6 रूल रख सकते हैं, कि सारे रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वो तो आप जितने भी रूल्स इसमें फॉलो करना चाहें। तो उन्हीं 100 रुपये में से आपको इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मान लीजिए किसी का कॉर्नर कंप्लीट होता है, तो कॉर्नर कंप्लीट होने के उसको आप 10 रुपीज़ दे दीजिए। किसी के मान लीजिए अर्ली नंबर 7 होते हैं, तो आप उसको 5 रुपीज़ दे दीजिए, कि 5 रुपीज़ रख लीजिए कि उसको 5 रुपीज़ देने हैं। किसी की सेकंड लाइन होती है, तो आप उस पर 20 रुपीज़ रख लीजिए। इस तरीके से आपको अपने रुपीज़ अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो इस तरीके से हम ये रुपये इसमें ऐसे लगाते हैं। और इस वीडियो में ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और तो सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।